देखो रियल नंबर वाले चैप्टर में टेस्ट योरसेल्फ है ना, टेस्ट योरसेल्फ में खुद को जांचे। कौन क्वेश्चन बाकी रह गया है? देखो ध्यान देना, सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ में थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कोई इंटीजर n है, कोई इंटीजर ध्यान से देखोगे, कोई इंटीजर n है जिसको हम 9 से भाग लगाते हैं। कैसे भाग लगाते हैं? तो रिमाइंडर कितना आ जाएगी? अब देखो 9 का भाग आता है 9 का टेबल, देखो 9 गुना 1 कितना आएगा? 9 गुना 18, 9 फिर जा, पता है ना कोई दिक्कत? तो कहता है अगर हम Q का मान 1 लें, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो एज यू विश, हम लेकिन ये लेते हैं, सबसे आसान ये नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, सबसे मान 1 है ना, ये सब Q का मान है। 9 बन जा 9 टू जा 18, Q का मान जो 1 है तो 2 आएगा, तो हम Q का मान लेते हैं, मान लिया 1, क्या मान लिए? Q का मान 1। तो देखो, तो इफ बी टेक Q बराबर 1, एक का वैल्यू कितना होगा? 9 गुना 1 प्लस 7, ए बराबर BQ प्लस आप, ए बराबर BQ प्लस, तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा जी? 16, कितना हो जाएगा? तो आज ये कहता है कि नंबर 3n माइनस 1, इसको बैठो 3n माइनस 1 को, 3n का वैल्यू कितना है? 16, यानी वैल्यू कितना आ गया? तो 3n माइनस में कितना होगा? 3 into 16 माइनस कितना होगा? जल्दी बताओ। 47। तो इसको भाग कितना से लगाना है? क्वेश्चन पढ़ो, 9 से भाग लगाना है। कैसे भाग लगाना है? 9 से भाग लगाओ 47 में, 9 भाग जा 45, कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2। कितना रिमाइंडर बचेगा? लेकिन अब तुम कह सकते हो कि सर हम Q का मान कुछ भी ले सकते हैं, 5 लेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा क्या? तो चलो हम इनका Q का मान 5 लेते हैं, ये Q का मान कितना लेते हैं? 5। तो नंबर n बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? a बराबर b2 प्लस a ना इक्विटी में लेवा, n का मान कितना होगा? 9 into 5 प्लस रिमाइंडर कितना बोल रहा है? तुम लोग बच्चे प्लस 7 कितना हो जाएगा? 52, कितना हो जाएगा? 52। n का मान कितना हो गया? करना कितना है? 3n माइनस 1, तो 3 गुना 52 माइनस 1, चलो 5 दूतिया माइनस 1, 100। उसको भाग किससे लगाने के लिए करा? भाग लगाओ, 9 बचा 9, 6, 5, 9 सत्ते कितना शेष बचा? आंसर कितना आया? इसमें कितना आया? तो Q का मान कुछ भी लेने जाओगे आंसर रिमाइंडर आएगा 2, इसलिए हम क्यों ज्यादा लें, सबसे आसान Q का मान 1 ले लें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कहता है कि सो डैट एनी ऑफ द नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n, कोई नंबर है जो 4 टू द पावर n का है, जहाँ n, ये देखो पेटचिरवाहट है, पहले हिंदी में पेटचिरवाहट इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी इस्तेमाल होगा बिलोंग्स टू, क्या होगा? जैसे तनु सर बिलोंग्स टू चंडी, ये तनु सर बिलोंग्स टू, जैसे हम अभी अमेरिका में मान लीजिए हमको बुलाया है ना, तो क्या बोलेंगे? आई बिलोंग्स टू इंडिया, क्या बोलेंगे? बिलोंग टू इंडिया। अब जैसे चंडी में कोई स्कूल के बच्चों का सेमिनार हो रहा है तो मानसी क्या बोलेगी? आई बिलोंग टू ग्रीन वैली, है ना, खुशी क्या बोलेगी? आई बिलोंग टू ब्राइट लैंड सेंट्रल स्कूल। तो अलग अलग ऐसा बोलेगा, तो ये हो गया बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा? हाँ, मुस्कान बिलोंग्स टू विद्या कॉन्वेंट स्कूल, है ना। तो हाँ, मेघा क्या बोलेगी? आई बिलोंग्स टू ज्ञानोदय। तो इसको मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है? लिख लो, बिलोंग टू मतलब संबंध रखना, क्या रखना? संबंध रखना, मैंने n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखो कैपिटल N कल बताया था नेचुरल नंबर, कैपिटल N मैं बताया था ना, कितना बार बताया? कैपिटल N में नेचुरल नंबर, Q मतलब रेशनल नंबर बताया था ना, R फॉर रियल नंबर बताया था, Z फॉर इंटीजर, सब बता चुका हूँ। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
माने यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे, जो नेचुरल नंबर ही पुट करेंगे, इसके अलावा दूसरा वैल्यू पुट, तो कहता है कैन नेवर एंड विथ 0। ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। देखो 4 के पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखेगा। 4 के पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 16। 4 के पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 64। 4 के पावर 4 करेंगे कितना आएगा, 256। कितना आएगा, 256। ये या तो ये अंत में 4 आएगा या तो अंत में 6 आएगा, लेकिन कहता है 0 पे आएगा क्या, तो नहीं आएगा। क्या आएगा, समझ रहा ना। तो लिखेंगे 4 to the power n नेवर एंड विथ 0, कभी भी 0 नहीं होगा। अब पूछ देगा कि हाँ भाई क्या कारण है कि ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, तो उसका रीजन है, मैं तुमको बताया था। देखो 0 आने के लिए तो 10 का फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो 10 को क्या करेंगे, 2 गुने। तो जब किसी का प्राइम फैक्टरेशन 2 गुने 5 के फॉर्म का नहीं आएगा, जब तक वो नंबर कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। अंडरस्टैंड, मैं पहले बता चुका हूँ। तो 4 का फैक्टर करो तुम, तो क्या आएगा, 2 into 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 गुने 5, कम से कम एक पेयर भी होना चाहिए, तब वो कभी ना कभी 0 पे समाप्त होगा। लेकिन यहाँ 2 गुने 5 का एक भी पेयर नहीं है, इसलिए 4 पे पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 10 हो गया। और कोई क्वेश्चन है, 18 सो डैट एवरी वॉट बी डेट 4q + 1 4q + 3। अब देखो तुमको एक तरीका बता देते हैं। जब हमको क्वेश्चन में देखेंगे अगर 4q + 1 के फॉर्म का लाने का रहेगा या 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का लाने का होगा, तो b के जगह में 4 लेंगे। दूसरा दिमाग में, अगर क्वेश्चन में 4q + 1 लाना है, मैंने 4 के फॉर्म में लाना है, तो ध्यान देना a = bq + तो b से भाग लगाते हैं a में, q टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा, तो b के जगह 4 ले लेंगे। लेकिन अगर 6 के रूप का लाने का रहेगा, ठीक है, तो b के जगह 6 ले लेंगे। और अगर दूसरा जिसके फॉर्म में लाने के 5 के फॉर्म में रहेगा, तो b के जगह क्या लेंगे, और उस तरीका के सभी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और उस पर ऑपरेशन करेंगे जो क्वेश्चन में तरीका समझ में आ गया। तो यहाँ 4 के फॉर्म में लाने का है, तो देखो इधर 4 से भाग लगाए किसी संख्या a में, कितना टाइम लगेगा, शेष कितना बचेगा, और के क्या क्या बचेगा, कोई शक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, 4q + 0, 4q + 4q + में। अब हमको साबित करना है कि 4q + 1 और 4q + 3 ऑड होगा, बाकी सब ऑड। तो देखो इधर 4 से जब हम भाग लगा रहे हैं तो नंबर कितने प्रकार का आ रहा है, 4 प्रकार का, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का और 4 प्रकार का। तो गौर करके देखना, 4q + 0 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4q + 0 2 से कट जाएगा जी, 2 दूना 2q टाइम्स कट जाएगा, कितना टाइम कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 2 से कटने वाले को कौन सा नंबर कहते हैं, तो इवन नंबर होगा। वैसे ही देखो 4q + 1 देखो, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर। उसी तरह इधर ये देखो 4 से 2 से कट जाएगा, और ये भी 2 से, ये कैसा नंबर हो जाएगा, नहीं उतना ही समझ आएगा, 2 कॉमन ले लो इसमें, देखो 2 कॉमन ले लेंगे, 2q + 1 हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे, ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से, ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो ऑड कौन कौन है, ये आया इवन, ये आया ऑड, ये आया इवन, ये आया, तो ऑड किस रूप का हुआ, 4q + 1 एंड 4q + लिखेंगे अब इसके आगे here 4q + 1 and 4q + is not divided by 2, so these are odd numbers, these are odd numbers। बताओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखेगा, कहता है कि सो डैट दिखाओ 1 and only 1
जैसे 3 नंबर तुम्हारे पास में है, एक नंबर n है, एक नंबर N है दूसरा नंबर n प्लस 2 है, दूसरा नंबर क्या है n प्लस, 2 और तीसरा नंबर n प्लस 4 है ना, n प्लस, ध्यान से देखोगे अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर तुम्हारे पास में है तो कहता है ये तीनों में से कोई एक ही नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा हर केस में। फिर समझ में आ गया? अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अब समझ आ गया। अब साबित किसे करना है, 3 से कि 4 से? 3 से। कोई दिक्कत? तो हम डी की जगह कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 से भाग लगाएंगे किसमें, ए में, शेष के परसेंट कितना आएगा, क्यू, शेष कितना बचेगा, आर के जगह क्या हो गया, 0 1 2 कोई दिक्कत समझने में? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, स्टेप बाय स्टेप समझ आया। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर क्या क्या हो जाएगा, 3q प्लस 3q प्लस 3q प्लस, ये 3 टाइप के नंबर हो। तो दिखा सुनो, 3 से अगर भाग लगाएं तो फर्स्ट केस, फर्स्ट इफ n बराबर लेते हैं 3q प्लस 0, क्या लेते हैं, तो n प्लस 2 क्या होगा जी, जल्दी बताओ, मेगा 3q प्लस नहीं आता, जोड़े तू, n प्लस 4 कितना होगा, कोई दिक्कत होने में? अब देखो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये तो एक ही कटा ना, बाकी दो। सेकेंड केस में अगर नंबर इस टाइप का हो, अगर नंबर, तो सेकेंड केस में n बराबर लेते हैं 3q प्लस 1, यानी कि 3 प्लस q प्लस, तो n प्लस 2 कितना होगा, n प्लस 4 कितना होगा, 3q प्लस, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और ये इस केस में भी एक ही कटा, कितना कटा। चलो अगला थर्ड केस में n बराबर लेते हैं 3q प्लस 2, n प्लस 2 कितना होगा, चलो n प्लस 4 कितना होगा, 6। तो देखो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कट जाएगा, 3 का क्यों मतलब है, 3 दूना, तो तीनों हर टाइप में तीनों नंबर 3 लिए, 3 वैल्यू है, n प्लस 2 n प्लस, लेकिन इस तीनों टाइप में एक ही टाइप का नंबर कटेगा 3 से, बाकी क्या करेगा, बाकी दो नहीं कटेगा, प्रूफ। इसलिए हाँ, तो तीनों करना पड़ेगा। हाँ।